नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुल्डी चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। ई कॉमर्स और ई बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंस है, आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानने वाले हैं। तो बिना देर किए अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो आप सभी को पता है कि ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन कमर्शियल एक्टिविटीज या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। तो देखिए, कमर्शियल का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। कमर्शियल और बिजनेस में फर्क होता है। कमर्स का मतलब होता है कि आप कोई चीज खरीदते हैं और उसके बदले उसको कुछ देते हैं, और वो कुछ पैसे हो सकते हैं, उसका प्राइस हो सकता है, ठीक है, या फिर वो किसी और फॉर्म में हो सकता है, पर आप वैल्यू देते हैं। कोई चीज लेते हैं तो उसकी वैल्यू देते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप कुछ बेचते हैं तो जो भी सामान बेचते हैं उसके बदले आप उससे पैसे लेते हैं या उस तरह की कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है। वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ई कॉमर्स के अंदर आप कॉमर्स कर रहे होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वैल्यू मैंडेटरी होता है। अगर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं होगा तो वो कॉमर्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। वही बात अगर ई बिजनेस की करें तो ई बिजनेस का मतलब कोई भी आप बिजनेस करते हैं इंटरनेट के माध्यम से तो वो ई बिजनेस कहलाएगा। लेकिन जब आप उसमें कॉमर्स करते हैं, यानी कि लेन देन करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू करते हैं, तो वो ई कॉमर्स में आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ई कॉमर्स इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस। देखिए, ई कॉमर्स जो है ना वो ई बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए ई कॉमर्स जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। मतलब ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस के कंपैरिजन में चूंकि छोटा है, इसलिए वो छोटा कॉन्सेप्ट है, और ये ई बिजनेस का एक सबसेट है। यानी कि अगर जो ई बिजनेस है वो एक सुपरसेट है तो ई कॉमर्स उसका एक सबसेट है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। वही बात करें अगर ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और ये ई कॉमर्स का सुपरसेट कंसीडर्ड किया जाता है, ठीक है। मतलब कि ई कॉमर्स जो है वो एक पार्ट है ई बिजनेस का, बल्कि ई बिजनेस ई कॉमर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। पार्ट क्या चीज हो सकता है? अगर मान लीजिए कि कोई अगर बड़ी चीज है तो उसमें से आप पार्ट कर सकते हैं। आप छोटी सी चीज में बड़े वाले चीज का पार्ट नहीं कर सकते। तो मैंने अपने चैनल पे वोटिंग करवाया था कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, और वहां पे ऐसे लोगों ने मतलब वोट किया है। मैंने वहां जो क्वेश्चन कराया आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और जो वोटिंग मिली है वो भी आप देख सकते हैं। मैंने उनसे पूछा है कि ई बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, और सब ट्रू मारे जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस ई कॉमर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि ई बिजनेस में बहुत सारी चीजें आती हैं जो ई कॉमर्स के अंदर नहीं आती, लेकिन ई कॉमर्स के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो ई बिजनेस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स ई बिजनेस के अंदर आता है, ई बिजनेस ई कॉमर्स के अंदर नहीं आता। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ई बिजनेस वाला वीडियो देखिएगा और उसमें लास्ट वाला चैप्टर देखिएगा। चैप्टर वाइज चूंकि मैंने ऑलरेडी उसको डिवाइड किया है तो उसमें लास्ट वाला देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ बहुत कंफ्यूजन है और उसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बात करें ई कॉमर्स की तो इसमें इंटरनेट का यूज मैंडेटरी होता है, ठीक है। बिना इंटरनेट का कॉमर्स होगा ही नहीं। आप कोई लेन देन कर ही नहीं पाएंगे, उसको पे नहीं कर पाएंगे, उसका सामान खरीद नहीं पाएंगे। वही बात करें अगर ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस में कंपनी के अंदर चूंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीजें डिजिटली होती हैं, तो ई बिजनेस का मतलब क्या है कि जो भी प्रोसेसेस है बिजनेस से रिलेटेड वो सारे डिजिटल हैं, यानी कि इंटरनेट या इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट के माध्यम से हो रही हैं, ठीक है। एक्स्ट्रानेट मतलब इंटरनेट और इंटरनेट का मिक्सचर एक्स्ट्रानेट हो जाएगा, और इंटरनेट का मतलब कि लैन कॉन्फ़िगर्ड है और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक डेटा पहुंच रहा है डिजिटली, ठीक है, कंप्यूटर में, तो वो सारी चीज़ें इंटरनेट में आएंगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जानना है कि इंटरनेट एक्स्ट्रानेट क्या होता है तो आप ये डीप में समझ सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। कमर्शियल ट्रांजेक्शन कैरिड आउट इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर कमर्शियल ट्रांजेक्शन मैंडेटरी होता है, ये होगा ही तो ही वो ई कॉमर्स कहलाएगा, ठीक है। कमर्शियल ट्रांजेक्शन, और कमर्शियल ट्रांजेक्शन क्या होता है? लेन देन, मतलब एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बहुत ही मैंडेटरी होता है। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू को ही हम कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। आप ई कॉमर्स वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। ई बिजनेस की बात करें तो उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। ई बिजनेस के अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे डेटा के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, उसमें कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स भी आएगा। ई कॉमर्स में सिर्फ कॉमर्स ट्रांजेक्शन आएगा, लेकिन बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे आएंगे, ठीक है। ई कॉमर्स के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो
कॉमर्स के दौरान जो ट्रांजेक्शन्स यूज होते हैं वही होते हैं, लेकिन ई बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड नहीं होते। अब देखिए ई कॉमर्स में क्या होता है कि आप कोई चीज़ देते हैं और उसकी एक प्राइस लेते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो जितने रुपए की वो चीज़ होती है उतने रुपए ही देते हैं, तो यहाँ ट्रांजेक्शन लिमिटेड है। ई बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता, आप जितना चाहें ले सकते हैं, जितना चाहें दे सकते हैं। ऑफ कोर्स ई कॉमर्स का जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है वो ई बिजनेस के अंदर भी आता है, लेकिन वहाँ ट्रांजेक्शन सिर्फ लिमिटेड नहीं होता है कि आप मनी ही देंगे, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वीडियोस का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वीडियोस इन्फॉर्मेशन में आते हैं और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ई कॉमर्स जो होता है वो वेबसाइट्स उसके लिए बहुत ही कंपलसरी होता है। ऑफ कोर्स ई कॉमर्स कोई भी वेबसाइट हो, वेब एप्लीकेशन हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो, तो ही ई कॉमर्स संभव है। ई बिजनेस के लिए बहुत सारे मल्टीपल वेबसाइट और मल्टीपल एप्लीकेशन यूज होते हैं, ठीक है। मतलब ई कॉमर्स के लिए आप एक वेबसाइट बनाइए, एक एप्लीकेशन बना दीजिए मोबाइल का, जैसे फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट का वेबसाइट एक ही है और मोबाइल एप्लीकेशन भी एक ही है, लेकिन ई बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारे वेबसाइट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, CRM से रिलेटेड, ERP से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ई बिजनेस के अंदर बहुत सारे बिजनेस प्रोसेसेस को मैनेज किया जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, चूँकि सारे डिपार्टमेंट डिजिटली अपने डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे CRM हो गया, ERP हो गया, MIS हो गया और भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ई बिजनेस के लिए हमें मल्टीपल वेबसाइट्स या मल्टीपल एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ई कॉमर्स के लिए आपको सिर्फ एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है या फिर आप उसका एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर सकते, उससे भी ई कॉमर्स हो जाता है। तो चूंकि ई कॉमर्स छोटा है, ई बिजनेस बड़ा होता है, ठीक है। ई कॉमर्स ई बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट है, तो ऑफकोर्स जो छोटा है उसके लिए बहुत कम चीज़ें लगेंगी, जो बड़ा है उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लगेंगी। तो ये कुल मिला जुला के कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। ई कॉमर्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो है बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, मेकिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होते हैं और बहुत सारे खरीद बिक्री होते हैं प्रोडक्ट्स के, वो सारी चीज़ें ई कॉमर्स में आती हैं। जबकि ई बिजनेस के अंदर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल की खरीदारी करना, एक्टिविटीज़ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर इंटरनेट। देखिए ई कॉमर्स में जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो ई बिजनेस के अंदर तो आएंगी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स ई बिजनेस का पार्ट है। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें, ठीक है। उसके अलावा आप जो एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं लाइक प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी ई बिजनेस के अंदर आती हैं। अधिकतर लोग ई कॉमर्स को जो है ना वो बिजनेस टू कंज्यूमर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी ई कॉमर्स हैं उसको लोग समझते हैं कि बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि एक बिजनेस बेच रहा है और कंज्यूमर उसको खरीद रहा है, तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाता है। लेकिन जो ई बिजनेस होता है वो B2B कॉन्टेक्स्ट में आता है, बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस कुछ बेच रहा है, दूसरा बिजनेस उसको खरीद रहा है, तो वो वहाँ बिजनेस टू बिजनेस ही चीजें हो रही हैं, ठीक है। ई कॉमर्स के अंदर जो होता है वो एक्सटर्नल बिजनेस प्रोसेसेस को कवर करता है। ई बिजनेस के अंदर ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बिजनेस एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है। ई कॉमर्स के अंदर क्यों एक्सटर्नल बिजनेस प्रोसेसेस को इंक्लूड करा जाता है? देखिए, कोई भी जो मैन्युफैक्चरर होता है वो ये नहीं बताना चाहता ई कॉमर्स की साइट पे कि ये कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ठीक है। वो वहाँ कंट्री का नाम, चूंकि आजकल एक लॉ आया है अपने इंडिया में, तो वहाँ स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये कंट्री से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें नहीं होती हैं कि क्या क्या लग के बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, क्या प्रोसेस था, कहाँ बना था, कैसे आया था अब तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं होती हैं। लेकिन ई बिजनेस के अंदर इंटरनल डिपार्टमेंट्स के लिए इंटरनल इन्फॉर्मेशन और जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं और एक्सटर्नल बिजनेस एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स भी ई बिजनेस का पार्ट है, तो जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हैं वो भी ई बिजनेस के अंदर ही कवर होते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था। होप कि आपको समझ में आया होगा कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।